दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव के मजदूर की है। अब ये कोई आम मजदूर नहीं था। रोज मिट्टी खोदकर बेचता और उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकीला पत्थर मिला। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, चमकीला पत्थर, कोई खास बात नहीं। पर रुकिए जरा, मजदूर को भी नहीं पता था कि वो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक कीमती हीरा था। उसने उस हीरे को अपने गड्ढे के गले में बांध दिया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक कीमती हीरा। और बेचारा मजदूर उसे गड्ढे की सजावट समझ रहा था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। गांव का सेठ जी, जो किराने की दुकान चलाता था, मजदूर के गड्ढे के गले में चमकते उस पत्थर को देखता है। सेठ जी की आंखें चमक उठती हैं और पूछता है, अरे भाई, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? मजदूर ने कहा, बस मिट्टी खोदते खोदते मिला, कुछ खास नहीं। सेठ जी की चालाकी की घंटी बज चुकी थी। उसने 50 रुपए में वो चमकीला पत्थर खरीद लिया और दुकान के तराजू पर सजा दिया। अब मजा देखिए, गांव में हर कोई आता और उस पत्थर की तारीफ करता। तभी एक जौहरी, जौहरी मतलब सोने चांदी वाला, आया। उसने उस पत्थर को देखा और तुरंत पहचान लिया, ये तो कोई मामूली पत्थर नहीं, ये हीरा है। जौहरी सेठ जी से सौदा करने आया। बोला, सेठ जी, ये पत्थर मुझे दे दो, 800 रुपये में खरीद लूंगा। सेठ जी को लगा कि वो बहुत चालाक हैं। उन्होंने 1000 रुपये की मांग की। लेकिन जौहरी भी चालाक निकला। उसने सोचा, कल आऊंगा और सस्ता सौदा कर लूंगा। पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। उसी रात एक और जौहरी गांव से गुजरता है। उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सेठ जी की दुकान पर आता है। जब उसने वो हीरा देखा तो बिना देर किए उसने 1000 रुपये निकाले और हीरा खरीद लिया। अब अगले दिन पहला जौहरी आया और देखा कि हीरा गायब है। गुस्से में बोला, सेठ जी, तुम बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, वो कीमती हीरा था। सेठ जी हंसते हुए बोले, बेवकूफ तो आप हैं जो 200 रुपये बचाने के चक्कर में लाखों का हीरा खो दिया। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहली सीख, कंजूसी सही समय पर करो, हर जगह नहीं तो अच्छी चीजें हाथ से फिसल जाएंगी। दूसरी सीख, जो मौका हाथ में हो उसे कभी मत जाने दो। अक्सर हम खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं और मौके गंवा देते हैं। तीसरी सीख, काम को कल पर मत टालो, सही समय कभी नहीं आता, जो है वो आज ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।